नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरिथमेटिक मीन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब आपके पास में जो ऑब्जर्वेशन है वो 20, 25, 29, 30, 35, 39, 41, 48, 60 और आपका 70। ठीक है, तो अब आपको ये ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं। सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं। अरिथमेटिक मीन क्या होगा इसका? तो अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ती है? अगर आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है इसका, तो अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए आपको, यहाँ मैंने लिख दिया मीन, यहाँ पे लिखते हैं टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, जो आप मीन निकाल रहे हो। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब कि ये जो आपको ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं इनका क्या करना है, आपको टोटल करना है। कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इनको सबको क्या करना है, टोटल करके लिखना है। लेकिन मैं अभी आपको इसको टोटल करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं इसको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। आप इसको करो डिजिटल सम के थ्रू। डिजिटल सम क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। डिजिटल सम में क्या करते हैं, हम डिजिट्स को ऐड करते हैं। जैसे कि 20 है, इसको आपको ऐड करना है 2 + 0, तो आपका डिजिटल सम कितना 2 आएगा। 5 + 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 9 काउंट नहीं करते हैं तो इसका बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2। आप इसको 3 और 0 को जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। 9 को ऐड नहीं करते हैं तो सिर्फ आप यहाँ पे कितना लिखोगे, 3। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। 4 और 8 12, 12 को फिर ऐड करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पे 6 + 0 6 और 7 + 0 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें एक चीज देखो, फिर से सबको क्या करोगे, आप ऐड करोगे। इसको ऐड करने पे एक बात ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पे जो है ना आपका 7 है, तो अगर 7 + 2 करोगे आप ऐड होगा तो 9 हो जाएगा, तो इनको नहीं लेंगे। इसी तरीके से 7 + 2 को हम नहीं लेंगे, क्योंकि 9 जो 9 बना रहा है उसको हम नहीं लेंगे। तो अब आपके पास में जो ऑब्जर्वेशन बचे वो ये बचे सिर्फ ऊपर वाले। तो आप इसको अगर ऐड करोगे 8 और 3 कितना होते हैं आपके, 11, 11 और 3 14, 14 और 5 19 और 19 और 3 22, 22 + 6 कितना हो जाएगा, 28। तो आपके पास जो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन होंगे वो कितना हो जाएंगे, 28। और 28 को अगर आप वापस से ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 10। 10 मीन्स 1। यहाँ पे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आ गया 1, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ गए, 10। 10 को भी आप दोबारा से जब ऐड करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1, क्योंकि 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1। यही होता है डिजिटल सम। अब आप ऑप्शन में देखो कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिटल सम कितना है, 1 है। अब आप यहाँ पे देखो, सबसे पहला ऑप्शन, ये पहला वाला जो दिया हुआ है इन्होंने, ये 50, ये बता रहे हैं रेंज, ये भी मैं बताऊंगा आपको। पहले ये देखो 9 ऐड करने पे नहीं लेंगे हम, तो 7 और 3 कितना होता है, 10। और 10 को आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 1 + 0 1 आएगा, तो मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग आप तीनों में अगर ऐड करके देखोगे तो किसी का भी डिजिटल सम 1 नहीं आएगा इनमें से। ठीक है, अब बात करते हैं अरिथमेटिक, ये रेंज क्या होती है। रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, जो भी हमारे डेटा की सबसे बड़ी वैल्यू होती है, जैसे कि 70, ये हमारे डेटा की सबसे बड़ी वैल्यू है, इसको आप सबसे छोटी वैल्यू से माइनस कर दो, यानी कि 20 से। तो आपका जो रेंज आएगा वो कितना निकल कर चला आएगा, 50, जो कि ऑप्शन में है भी, यानी कि 50 और 39.7। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।